हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डार्क रूम। मैं हूं बुशरा खान और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से मज़ेदार होंगे। आज का जो टॉपिक है द डार्क रूम में, समझ गए होंगे, मकसद डराना नहीं है। स्टे ट्यून टिल द एंड, क्योंकि आज जो टॉपिक है वो है जिन्नात के हवाले से। आज हम जानेंगे कि आखिर जिन्नात की असल हकीकत क्या है और क्या जिन्नात में भी शादियाँ होती हैं। जिन्नात के भी क्या वैसे ही रिलेशंस होते हैं, मायका ससुराल, किस तरह शादियाँ होती हैं, उनके यहाँ रिश्ते कैसे होते हैं। आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने तो जिन्नात की शादियाँ अटेंड भी की हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने कि उन्होंने जिन्नात की शादियाँ अटेंड की हुई है। जानेंगे कि आखिर कैसी थी वो शादियाँ, किस तरह होती हैं, क्या मेल मिलाप होता है, क्या रस्म रवाज होती है, जिन्नात कहाँ होते हैं, किस तरह रहते हैं, क्या चलता है, सब जानेंगे। आज हमारे साथ जी हकीम न्याज मौजूद हैं, जो कि बहुत फेमस है जब बात करते हैं जिन्नात की हाज़िरी के हवाले से। इसके साथ साथ वो रूहानी इलाज भी करते हैं। लेकिन हम बाकायदा आज जानेंगे कि जिन्नात की शादियाँ कैसे होती हैं, क्या जिन्नात की हाज़िरी के लिए चिल्ला काटना ज़रूरी है या नहीं, और क्या जिन्नात के ज़रिए कोई जादू भी करवाया जा सकता है, क्या कोई रेमेडीज़ भी होती है, आखिर ये सब क्या है। चले आइए जानते हैं पर्दे के पीछे की हकीकत जिन्नात की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? जी खैरियत। जब हम बात करते हैं जिन्नात की शादियों की, जी आपने जिन्नात की शादियाँ अटेंड भी की हुई है, जो कि बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि कोई आम बात नहीं है। जी मतलब सुन के कभी कभी गूज़बम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के, कि हम आम लोगों की शादियाँ अटेंड करते हैं, जिन्नात की शादियाँ भी अटेंड की जाती हैं। मतलब आप एक नॉर्मल इंसान है और जिन्नात की शादियाँ आपने अटेंड की हुई है, ज़रा ये तो बताइए कैसे। इसलिए मैं, मेरे वालिद साहब जो थे वो हाजिरी वगैरह लगाते थे, उनके पास ये जिन्नात वगैरह होते थे, तो उन्होंने मेरे पे हाजिरी लगाया करते थे। तो हमारी ज़मीन कुछ घर से थोड़ी सी दूर थी, तो एक दिन मैं चाय लेके उनकी तरफ जा रहा था, मुझे चाय दी वालदा ने कि दे के आएँ। तो मैं जब जा रहा था, मुझे नहीं पता था कि रास्ते में यहाँ पे जिन्नात का एक पड़ाव है। अब जब मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे जैसे पूरी एक हमारी नॉर्मल शादी होती है, वहाँ पे वो बैंड बाजे और वो सारे जिस तरह ढोल ढमक्के, वो इस तरह का सिलसिला था। तो मैं 8-9 साल का था, तो मैं वहाँ जाके उसमें मशगूल हो गया। आप अपनी आंखों से सब देख सकते जी, थे? मैं वहाँ जाके मैंने उनके मतलब जैसे उनमें घुल मिल गया ना। अच्छा, मैं वहाँ पे देख रहा हूँ। अब जब वालिद साहब को पता था कि इस टाइम पे मेरे पास उसने चाय लेके आना है, तो अचानक उनको ख्याल आया कि यार रास्ते में तो जिन्हों का एक डेरा भी है। तो वालिद साहब वहाँ से भागे, जब आए तो मैं वहाँ पे वो खड़ा हुआ था, उन्होंने मुझे पकड़ा कि भाई तुम्हारा यहाँ क्या काम, तुम इधर क्यों आए। तो मुझे वो ले गए। फिर उसके बाद उन्होंने वो मेरी जो एक ताकत थी जिन्नात को देखने वाली, वो सलब कर दी कि इस तरह जो है ये फिर बच्चा जो है ये बाद में, क्योंकि खौफजदा भी होता है ना कहीं पे, क्योंकि जिन्नात में इनकी बहुत अजीब किस्म की शक्लें होती हैं। ये नॉर्मल शक्ल में तो बड़े क्यूट से होते हैं, लेकिन जब ये अपनी शक्ल बिगाड़ते हैं कि ये कोई भी शक्ल बना सकते हैं। और ये जब हम ये समझते हैं ना कि फ़लाँ आदमी को जिन चिमट गए, जिन चिमटता नहीं है, बुनियादी तौर पे वो एक खौफनाक शोला बन के इंसान को नज़र आता है। वो आदमी उसकी खौफनाक शक्ल देख के डर जाता है, उससे वो खौफ की वजह से बेहोश हो जाता है। हम कहते हैं इसको दौरा पड़ गया। क्योंकि जिन की जो एक हालत है, जो उसकी जो एक क्रिएशन है, वो तो इस तरह की कि इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तो आग है ना, नॉर्मल हालत, मतलब आप नॉर्मली देख ही नहीं देख सकते ना। तो लेकिन जब वो जिन एक दूर से हो गया, वो भी थोड़ा सा दूर से करीब आएगा तो बंदा तो उसमें उसके लिए नुकसान होगा। तो आपने किस तरह से अटेंड की, आपने नॉर्मली इस उम्र में कैसे देखी? मेरे पीछे तो एक रूहानी ताकत थी, मेरे ऊपर वालिद साहब को पढ़ा हुआ मेरे उस्ताद भी थे, तो उनका एक वो अमल था जिसकी वजह से, जैसे आज अब भी मेरे अपने बेटे पे जब हम हाजिरी वगैरह लगाते हैं तो वो सारी चीज़ें देख लेता मेरा बेटा। ठीक। तो आपने क्या देखा वहाँ पे जब आप मैंने वहाँ उस वक्त शामिल हुए कि वो जिस तरह हमारे यहाँ वो लुड़ियाँ डालते हैं, उनका एक सेरा वो था जिसे क्या कपड़े थे, क्या रस्म रिवाज थे, क्या चल रहा था? शौक कपड़े चमकीले से उस तरह, और वो फुल झड़ियाँ टाइप इस तरह। मैं समझता हूँ कि मैं छोटा था, लेकिन मेरे संग वो पूरी फिल्म है कि जिस तरह आज हम देखते हैं ना अपनी शादियाँ कि वो लोग वेलें दे रहे हैं, वो ढोल बज रहा है, वो बैंड बाजा बज रहा है, वो सारा चल रहा था। क्योंकि इंसान और जिल में एक उनकी इसका ही फ़र्क है ना कि वो आग से बने, मिट्टी से बने हैं, क्योंकि उनके एहसासात भी हैं, उनके जज्बात भी हैं, उनके यहाँ ये प्यार मोहब्बत ये सारी चीज़ें चलती हैं। हम अक्सर देखते नहीं कि जी वो जिन औरत पे आशिक हो गया। कुछ ख़वातीन जो होती हैं, अगर जिन मर्द की शक्ल में खूबसूरत बन गया, वो आशिक हो जाती हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। यानी कि हर उम्र, हर कैटेगरी के जिन होते हैं, मतलब बच्चे, बुजुर्ग, जी सब, मतलब पूरी एक दुनिया है। जी उनकी एक दुनिया है, और वो उनकी जो तादाद है हमसे ज़्यादा है। हर जगह पे कहीं ना कहीं उनकी मौजूदगी होती है। ठीक। हम यहाँ पे हैं, यहाँ भी हो सकता है उनकी मौजूदगी हो। तो यहाँ पे है मौजूदगी बिल्कुल है। आपके साथ कोई है जिन्नात? जी मेरे साथ आए हुए हैं। तो उसमें ये होता है। कितने जन आए हुए आपके साथ? मेरे साथ 4 आए हुए हैं।
और आपके साथ ही होते हैं? मैंने जो हमारी हाजिरी के जो हेड हैं उनसे मैंने कहा था कि ज़रा मेरे साथ, मैंने कहा हुआ है मेरे साथ आए। तो आप अपने साथ रखते हैं, ठीक है, एज असिस्ट करते हैं आपको? क्या किन दुनियावी कामों के लिए आप रखते हैं उन्हें अपने साथ? देखिए, उसमें जब हमारे पास मरीज़ आते हैं तो उसमें हम बीमारियों की तशख़ीस के लिए, मसलन मेरे पास एक बच्ची आई, 12 साल की बच्ची थी, तो उसके पेट में दर्द था। अब उसका बाप कहता है कि मैंने ये नॉर्मली हर फिजिशियन को दिखा लिया, स्पेशलिस्ट को भी दिखा लिया, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, लेकिन इसकी दर्द नहीं जाती। मैंने इसको दवाई दी, तो अब ये देखा कि उसको अफाका ना हुआ। जब नेक्स्ट टाइम आई तो मैंने सारे पहलू देखे, तो फिर मैंने हाजिरी लगाई। तो उस जिन्नात ने यह बताया कि इसका बेसिकल इशू साइकोलॉजिकली है, ये सबसे बड़ी है। अब छोटे बच्चे हो गए हैं, अब इसको वो तवज्जो नहीं मिलती। ठीक ठीक तो ठीक। उस वजह से अब इसके अंदर वो जो है ना जी, एक हर वक्त का जो गुस्सा, चिड़चिड़ापन है और एंजाइटी है, जिस वजह से है। जब हमने उस पर काम किया और बाप को समझाया कि इस बच्ची को इस तरह करके ट्रीट करें, इसको केयर करें, इस इशू को लेके अब वो ट्रीट करें, तो बिल्कुल ठीक। यानी कि आपने रूहानी इलाज किया जिन्नात के जरिए? जी, बुनियादी तौर पे जिन्नात के ज़रिए सबसे जो अच्छी बात है वो तशख़ीस हो पाती है हमें। बाज़ ऐसे इशू जहाँ पे तशख़ीस हम नहीं कर पा रहे होते, तो हमें उससे मदद मिलती है, हमें पता चल जाता है कि ये इशू जिस्मानी है या रूहानी है, इसमें कोई जादू वगैरह है, इस पे आसेब है, वो सारी चीज़ों का फिर उसके लिए पता। तो अभी जिस तरह आपने बताया, और हम जिन्नात की हाज़िरी के हवाले से भी बात करना चाहेंगे, और आप उस हवाले से भी बहुत फेमस है जिन्नात की हाज़िरी। अभी आपने बताया कि आपके साथ 4 जिन्नात, 4 जिन्न, तो हाज़िरी के हवाले से बताइए, हाज़िरी क्या होती है और क्या अमल होता है, और किसी ने अगर जिन्नात की हाज़िरी करनी हो या करवानी तो क्या होता है सारा, ज़रा बताइए। उसमें देखें, एक तो जो जिन्नात की हाज़िरी है, ये जिन्नात को पहले काबू किया जाता है और उसके लिए बड़े मुश्किल मराहल होते हैं। बाकायदा कोई एक कामिल और एक काबिल उस्ताद के ज़रिए वो मखसूस किस्म के वजीफ़े होते हैं, चिल्ला कशी होती है, उनमें ख़ास मुद्दत होती है, उन औज़ाफ़ का एक ख़ास विरद होता है, एक ख़ास तादाद होती है। उसके बाद फिर वो जिन्नात आप पे हाज़िर होते हैं। जिन्नात को हाज़िर करने के लिए दिल गुर्दे की चीज़ होती है। तो ये अभी आपने जो पूरा प्रोसेस बताया, वज़ाइफ का, जी, अबाल का, चिल्ला काटने का, ये चिल्ला काटना भी ज़रूरी है जी, उसके बगैर तो कुछ नहीं होगा। उसके बगैर मुमकिन ही नहीं है हाज़िरी। एक तो जिन जो आपको जिसे कहते हैं चिमट गया, कि जिस जिन पे जिन हाज़िर हो गया जी, ठीक, वो तो एक नॉर्मल ही है ना, कि आप चले जा रहे हैं कहीं पे, कोई वाक़या पेश आ गया तो वो डायरेक्ट, ठीक है, कहीं से जिन आपने कहीं पे जिन के डेरे को छेड़ दिया, उनके बच्चों को छेड़ दिया, आपको पता नहीं चला, वो नज़र नहीं आता है ना, आप जा रहे थे, उनका घर था, उसको नुकसान पहुंच गया, वो गुस्से में आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, आपको खौफज़दा करना, एक ये हाज़िरी है। ये जो, लेकिन एक है जिनको काबू करके उसे अपने तसर्रुफ में लाना। अच्छा, उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। उसके लिए एक प्रोसीजर है, उसके लिए आपके पीछे एक उस्ताद होना चाहिए। अगर एक काबिल उस्ताद नहीं होगा, उसका हाथ आपके पीछे, उसकी नज़र नहीं होगी, तो जिन आपको नुकसान पहुंचा देंगे। आपके पीछे किसका हाथ था? आपके फादर का? मेरे वाले साहब का था। उसके अलावा मेरे को जो सबसे पहले उस्ताद थे वाले साहब के बाद, वो थे हकीम असगरी आमिल, वो अल्लाह ताला उनको बरीक रहमत के फोत हो गए हैं। आजकल हमारे एक वहाँ पे हारूनाबाद में एक हमारे बुज़ुर्ग हैं, चौधरी लियाकत, वो जट ज़मींदार हैं, लेकिन उनका शौक़ था, मतलब एक उनके पास हैं और उनके पास लाखों करोड़ों अरबों में है। तो ये बताएं कितने जल्दी ये प्रोसीजर ख़त्म होता है, चिल्ला काटना, ये वजीफ़े वगैरह, तो आपके पास जिन्नात की हाज़िरी आ जाती है? देखें, अगर उस्ताद आपके साथ मुखलिस हो, वो अगर सिर्फ इतना कह दे ना जिन्नात को हाज़िर करके अपनी हाज़िरी को कि जी ये बंदा है, आप सारे लोगों ने उसके ताबे हो जाना है, वो हो जाते हैं। अच्छा। अगर कोई बंदा आपसे मुखलिस है, अगर आप एक थ्रू प्रॉपर चैनल पे चलेंगे, तो हमने देखा लोग 16 साल चलते रहते हैं, साल के साल जाके। तो ऐसा नहीं होता कि जिन्नात चले, आपके साथ जिन्नात का राब्ता है, तो जिन्नात एग्रेशन में आ जाए या उल्टा आपके साथ दोस्ती ना रखें वैसी जैसी आपने सोची हुई है, या दुश्मन हो जाए या कोई गलत काम कर दे आपका, ऐसा भी होता है? ऐसे भी कोई वाक़या होता है? जब जो जिन आपके तसर्रुफ में है ना, क्योंकि जब ये इनको अपने कैद में किया जाता है ना, काबू में किया जाता है, तो इनको बाकायदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनकी इन पे हुकूमत है, बेसिकली ये जिन्नात जो हैं ये सुलेमान अलैहिस्सलाम को मानते हैं ना जी, तो उनके हवाले से उनकी इनको बाकायदा हल्फ लिया जाता है इनसे। ठीक। अब मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं अगेन जिन्नात की, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा खौफनाक वाक़या जिन्नात के हवाले से आप हमारे साथ शेयर कीजिए अपनी ज़िंदगी का। अभी कुछ अर्सा पहले मुझे एक सिंध से, टंडवाला यार से, वो मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, उनका फ़ोन आता है कि ये मेरी बेटी गांव में गई थी शहर से ना, तो वह वापस आई है,
तो वो रात को डरती है, उसको नींद नहीं आती, वो खौफ ज़दा है, उसको बुरे बुरे ख्वाब ख्यालात वो पढ़ नहीं सकती, मतलब डर की मारी हुई है। तो हमने उसके लिए हाज़िरी लगा के जब देखा तो वहाँ देहात से वो जिस गए वहाँ पे कोई जिन उस पे माइल हो गया। ठीक। वो वहाँ से उसके साथ शहर में आ गया, साथ साथ ही मतलब वहाँ पे आ गया। अब चूँकि वो उसके उस पे माइल था तो वो उसको झलकियाँ दिखाता था। अब एक झलकियाँ मतलब दिखावा थोड़ा सा ना, मुख्तलिफ रूप्स में अपना आप दिखाता था। तो जब वो बच्ची उसको देखती थी वो खौफज़दा हो जाती थी, क्योंकि जिनको ये तसर्रुफ़ हासिल होता है कि ये आपके दिमाग में भी शामिल हो सकता है, ये आपकी रूह में शामिल हो सकता है, या फिर खून बन के खून में दौड़ सकता है। तो उसका क्या, वो बच्ची को डराने ख्वाब यानी अजीब किस्म का, तो वो बच्ची खौफज़दा थी। तो हमने उसको हाज़िरी लगा के उस जिन को पूछा कि हाँ भाई क्या मसला है। उसने कहा जी मुझे ये अच्छी लगती है। तो उसे कहा भाई इसको छोड़ो, तुम्हारा इससे क्या मेल जोल है। तो पहले तो वादा करके चला गया, लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर आ गया। फिर हमने उससे कहा कि यार ये तुम्हारा आपस में कोई मैच नहीं है, कोई मेल नहीं है। लेकिन तीसरी बार उसके बाद वो नहीं माना, फिर उसको काबू कर लिया। अपनी फ़ौज भेज के अपने जो ताकतवर जिन थे उसको काबू किया। वो हमारे कब्जे में, अब अभी तक आपके कब्जे में? हमारे कब्जे में। तो अगर कभी आपने इसको रिलीज करना हो तो फिर वही हरकत करेगा? जब तक वो फर्माबरदारी करेगा ठीक है, जब वो नाफरमानी करेगा, जो हमारे अपने वफादार जिन हैं वो उसको कत्ल कर देंगे। अच्छा, जिनों में कत्ल भी होते हैं? जी कत्ल भी होते हैं, तो मर जाते हैं जिन। इनकी बकायदा जंगी लड़ाइयाँ होती हैं जहाँ पे मसलन किसी ने किसी पे जिन भेजे हुए हैं। अब अगर उन जिन्नात को हमने पकड़ना है, अगर वो आगे से ताकतवर हैं तो फिर क्या होगा, फिर हमें अपने मजबूत जिन, इन जिनों में भी किस्में हैं, कोई खेतरपाल हैं, जैसे कोई देव होते हैं, कुछ छुड़ेले हैं, इनकी भी अपनी जैसे परियां हैं, इनके मुख्तलिफ अक़साम हैं, ताकत के लिहाज से भी, वर्किंग के हवाले से भी। तो वो फिर उनको भेज के उनको काबू किया जाता है। उनसे पहले कहा जाता है कि आप हमारी कैद कबूल कर लें। ठीक। अगर वो नहीं मानते फिर वो कत्ल कर दिया जाता है। तो ये बताए ना, हम तो मिट्टी के हैं, हम इंसान मिट्टी के बने हुए हैं, जिन्नात आग के हैं। जी बिल्कुल। तो अब हम इंसानों में से होते हैं, जिस तरह आप जो है इस तरह का इल्म जानते हैं, रखते हैं, आप किस तरह काबू करते हैं? क्योंकि वो तो आग की एक पैदावार है, तो किस तरह काबू करते हैं? कोई बोतल होती है जिसे हम टीवी में देखते हैं अक्सर, ड्रामाज में, मूवीज़ में, या इनको काबू करने का क्या तरीका होता है? आपने किसी को कब्जे में किया तो कहाँ है वो? जी मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो आपके पास ऑलरेडी जो एक फ़ौज आपने बना ली है ना, वफादार, जो जिनको आपने अपने इल्म के ज़रिए काबू किया हुआ है, वो आपके ताबे हैं। हम उनके ज़रिए उनको काबू करते हैं और वो उन्हीं अपने उसमें उनके अपने कैद खाने उन्होंने बनाए होते हैं, उसमें फिर उसको वो ले जाते हैं। एक परस्तान इनका इलाका है, जो फिर ये जो लोग तंग करते हैं, फिर ये अपने वहाँ पे उनका जब वहाँ पे ले जाओ। फिर उनकी पढ़ाई भी होती है, इनकी बाकायदा जिस तरह हमारे यहाँ तालीम है, एजुकेशन है, ये कुरान, जो मुसलमान जिन्हें वो कुरान पाक भी पढ़ते हैं, हदीस के आलम पढ़ते हैं। अच्छा, इनमें ईसाई जिन भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, इनके मुख्तलिफ इनके मज़ाहब हैं इनके भी, तो उसी लिहाज से इनकी एजुकेशन भी होती है, इनके तालीम सारे मामला जो हैं वो साथ साथ चलते हैं। सर ये बताएं, आपके पास कोई ऐसा केस आया जिसमें जिन्नात की हाज़िरी आ गई हो, जिन्नात हाजिर हुए हो और कोई अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दी उस इंसान ने, कच्चा गोश्त खाना शुरू कर दिया या अजीब खौफनाक हरकतें करना शुरू कर दी हो, कोई ऐसा वाक़या? देखिए जी, इस तरह के वाक़यात में बुनियादी तौर पे ज़्यादातर तो ड्रामेबाजी होती है। ठीक। कुछ लोग जो वो मकर वगैरह कर रहे होते हैं अपने आप को ना जी, अपनी कोई चीज़ मनवाने के लिए, जैसे हमारे हैं। लेकिन इस तरह हमारे पास एक इस तरह का केस मेरे पास आया कि एक ख़ातून थी, उस पर जिन्नात आते थे। तो उन्होंने मुझे बुलवाया, मैं जब गया तो वो ऑलरेडी जिन जो थे वो उसके शौहर से बातें कर रहे थे, उसको बता रहे थे। जब मैं गया तो वो जिन कहते हैं जी हमने इनके साथ हाज़िरी नहीं करनी क्योंकि ये तो हमें पकड़ लेंगे। तो फिर हमने जब उसमें देखा वो थोड़े से हैवी किस्म के थे, हमने फिर ये जो सुर्ख मिर्च होती है उस पर पढ़ाई की और उसकी थोड़ी सी जब धुनी दी तो न सिर्फ वो जो खातून है वो उठ के बैठ भी गई। ये मैं बता दूं कि जो लोग मुतासर होते हैं ना जिन या जिन्नात या जादू से, इन पे सुर्ख मिर्च जो है वो उसकी स्मेल या धुआं उस पर असर नहीं करता। उस वक्त तक उनमें वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जब वो उसकी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, समझ लें अब उसके असरात ख़त्म हो गए। ठीक। तो जब हमने वो किया तो ख़ातून जो है वो उठ के बैठ गई। तो उससे जब पूछा गया उसने मुझे तो कुछ भी नहीं था, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप क्यों आए हुए हैं? यानी जब उसके वो असरात कुछ याद ही नहीं था, उसे कुछ याद नहीं था। ठीक। तो ये बताएं, अभी आपने जैसे कहा कि कुछ लोग ड्रामे भी करते हैं, तो असल में कैफियत क्या होती है जब किसी पर जिन्नात की हाज़िरी होती है?
जिन्नात की जिन पे हाज़िरी होती है वो अपने आप से बेखबर होते हैं, वो एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं वो अपने होश व हवास खो बैठते हैं। उनको कोई पता नहीं होता वो कहाँ हैं, किस तरह। मतलब मेरे पास एक गुजरां वाले से एक पेशेंट आई, खातून लड़की आई, तब उसका ये था कि उसके साथ उसके रिलेटिव थे, उसके मामू थे, उसकी खाला थी, वो किसी को नहीं जानती, सबको भूली हुई थी। वो कहती मैं किसी को नहीं जानती, उनको गालियाँ निकालती थी, वो उल्टे सीधे उनको, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से काबू किया हुआ था। अच्छा, वो लेके फिर रहे थे मुख्तलिफ मालजीन के पास, डॉक्टर्स के पास, तो बेचारों ने बड़े पैसे खर्च किए। मेरे पास वो आए थे इलाज के लिए कि जी इसको ज़हनी आर्जा है, ये पागल हो गई है। मैंने उसको देखा, मुझे आते पता चल गया कि इसमें तो कोई और चीज़ है। तो मैंने उनको कहा बाहर चले जाए, उसको साथ बिठाया बच्ची को। मेरा ख्याल को 6-7 मिनट जब मैंने अपना वो अमल किया तो वो बच्ची ऐसा ऐसा इधर उधर देखने लगी। तो उसने आवाज़ मारी मामू करके, तो वो यकदम पर हैरान हुए कि यार ये तो भूली हुई है। तो मैंने कहा जी हैं जी कौन है मामू? फिर उसने कहा जी खाला जी। वो सारे लोग, मेरा ख्याल है विदिन कोई 10-15 मिनट वो कहने लगे कि सब एक ही होया, ये तुसी मौजा करता। मैंने कहा अल्लाह माफ़ करे, मौजे तो पैगंबरों के साथ है ना, इंसान का तो ये बस नहीं है। लेकिन ये बच्ची आपकी किसी और बीमारी में है, इसको जिस्मानी बीमारी नहीं है, ये बेसिकली इस पे ये असरात थे। तो वो बड़े खुश हुए और मेरा ख्याल है वो आज तक उस बच्ची की शादी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो जिन था वो चला गया या आपने इसको भगा दिया? उस पे भेजा जादू के ज़रिए ना चीज़ें मुसल्लत थी। वो जब पढ़ाई की गई वो भाग गए और जादू का तौर हो जाता है आसानी से, जादू का तौर जितना मर्जी पुराना हो। उसको वो मैंने जब दम वगैरह किया तो वो चले गया, कुछ 6 माह वो ठीक रही, उसकी फिर वही हालत हुई। तो फिर मैं दोबारा वहाँ पे हम गुजरां वाले गए तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उस बच्ची की शादी भी हो गई, बच्चे भी हैं, कुछ भी नहीं, माशाल्लाह ठीक है। तो ये बताइए अगर किसी आम इंसान ने कोई ऐसा अमल करना हो कि जिन्नात की हाजिरी हो तो वो किस तरह से कर सकता है, क्या तरीका है उसका? उसका तरीका ये है कि किसी साहिब इल्म को जो आमिल भी हो, काबिल भी हो और कामिल भी हो, ताकि अगर कल को आप अमल करें तो आपकी बैक पे हो। ठीक, कोई जिन वगैरह अगर आप काबू करते हैं, अगर आपका इल्म नाक़िस होगा, अगर आपका उस्ताद की तवज्जो नहीं होगी तो वो जिन आपको नुकसान पहुंचाएगा। देखें ना, आप किसी आज़ाद को जब पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आप तो दुश्मन बन जाएगा ना आपका। लिहाजा आपने पहले अपना पूरा साजो सामान पूरा करना है, मुकम्मल करना है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग टीम हो आपकी, स्ट्रॉन्ग टीम हो, आपका उस्ताद पीछे हो, इन केस कोई मसला हो तो वो संभाल सके, जो संभाल सके। ठीक ठीक। तो उसके बाद जो उस्ताद आपको जिस तरीके पे चलाए, जो आपको वजीफ़ा बताए, जो उसके तराकीब हैं, जो तरीके में बताए, उसको आप फॉलो करें तो वो ऐसा ऐसा। इनका कोई आप कुछ देना भी पड़ता है, खिलाना पड़ता है, जैसे कहते हैं गोश्त देना पड़ता है, या कोई खुराक होती है किसी के घर के, हमारे जो मतलब आपके घर में जो जिन्नात रहते हैं, आपके घर में आप किस तरह से उनसे मतलब मदद लेते हैं, काम करवाते हैं, आप उन्हें बदले में क्या देते हैं, क्या वाइब्स होती है आपके घर की? हमारे जो उस्ताद है ना, जिनकी ये हाजिरी है, तो उन्होंने वहाँ पे इनकी ड्यूटी जहाँ भी हों, ये खाना वहाँ जाके खाते हैं, एक ही जगह पे वो इनको देते हैं। क्या खाते हैं खाने में? ये खाने में इनकी मुख्तलिफ खुराकें हैं, ये हम जो खाते हैं ये भी खाते हैं। ये ज़्यादा इनकी मरगूब चीज़ है वो गोश्त है। तो उसके लिए ये होता है कभी 2-3 माह के बाद एक पूरा जानवर करके ना जी, तो वहाँ पे रख दिया जाता है कि लो भाई, वो फिर वो थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाता है कि जिसने जो खाना वो खा ले। तो वो गायब कौन करता है? जिन्नात ही करते हैं? वो खुद ही करते हैं ना, जो खाते हैं वही करते हैं। तो इस तरह हो जाता है। तो इनकी खुराक नॉर्मली वो हमारी जो हाज़िरी है वो एक ही जगह पे है। तो मैंने कहा ना, मुझे तो उन्होंने तसर्रुफ़ में दी है, हम इनसे कोई गलत काम नहीं लेते। आप क्या काम करवाते हैं इनसे, ये बताइए? हम इनसे ज़्यादातर जैसे कि मियाँ बीवी के मामलात होते हैं। पिछले दिनों एक मैं चैनल पे गया, वहाँ पे जो फ़ोटोग्राफ़र था उसका कोई इशू था। तो जब मैंने देखा उसकी हालत तो उस पे ना जी उसके ससुराल वालों ने कुछ किया हुआ था ज़हनी तौर पे। ठीक है। वो बेचारा अपसेट माइंड था। मैंने पूछा क्या मसला है? कहता जी वो मेरी बीवी जो है मुझसे गई हुई है जी, और वो मसाइल बताए। तो अभी कुछ टाइम था शो शुरू होने में, तो मैंने वो फ़ोन पे अपने बेटे पे हाजिरी लगाई। तो हमने 3-4 की ड्यूटी लगाई कि यार इसकी बीवी पे जाओ, उसको ज़रा शऊर दो। तो मेरा ख्याल है कि 2-4 दिन में उनका मसला हल हो गया। वो ड्यूटी लगा दी ना कि वो दिमाग में घुस के उसकी नेगेटिव थिंकिंग को वो चेंज कर दिया। तो ये मतलब ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जायज़ है? आप इसका कर सकते हैं, जिन्नात के ज़रिए मदद ले सकते हैं और ऐसे मामला तय किए जा सकते हैं? देखिए जी, इस पे तो जो मुफ्ती कराम हैं वही राय दे सकते हैं, जो कि इस पहलू पे मैं तो राय नहीं दे सकता। तो जो जब जहाँ पे एक मजहबी बात है ना जी, तो इस पे तो कोई आलम दीन जो है, क्योंकि हमने देखा है कि ज़्यादातर ये काम आलम दीन ही कर रहे हैं।
हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ जो इस तरह के काम करते हैं, तो हो सकता है इसमें कोई गुंजाइश हो, लेकिन मैं इस पर राय नहीं दे सकता। ठीक है, मुझे ये बताएं, जब बात करते हैं कि आप अपना कोई ऐसा वाक़या बताएं जिसमें जिन्नात ने आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की हो। जी हाँ, ये बिल्कुल है। बताइए। ये जब मेरी शादी हुई ना जी, तो शादी से पहले हमारी एक रिलेटिव थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी भांजी है, तो मैं चाहती हूँ कि आपकी शादी उससे हो जाए। तो मैंने कहा जी मैं तो वहाँ नहीं शादी करना चाहता। तो उसने 2-4 बार इसरार किया। जब मैंने कहा कि नहीं, तो उसने कहा फिर जहाँ तू चाहता वहाँ भी नहीं होगी, क्योंकि वो इस पे यकीन रखती थी। अच्छा खैर, जहाँ मैंने चाहा मेरी शादी वहाँ पे हो गई। जब शादी हो गई तो 1.5 के साल बाद ना जी हमारे दरमियान में गैर मामूली तौर पे अजीब किस्म का माहौल, तो ये बड़ा अजीब सा था। आपके साथ तब भी जिन्नात होते थे? मेरे साथ बताया कि शुरू से हैं। मैं जब छोटा सा था, मेरे एक जिनके साथ दोस्ती है वो आज भी मेरे घर में है, वो आज भी मेरे घर में रहता है। मैं छोटा सा था, मुझे वो अक्सर नज़र आता था, मेरे साथ बातें भी करता था, वो आज भी हमारे घर में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी आपके बच्चों को या आपकी बीवी को नुकसान पहुंचाया? वो फ्रेंडली है, सबसे बातें करते हैं, बल्कि वो हमारे लिए प्रोटेक्शन करता है। मतलब मेरा कोई इशू हो तो वो यहाँ लाहौर में मेरे साथ यहाँ पे वो आ जाता है मेरे यहाँ पे, वरना वो ज़्यादा घर में रहता है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बीवी बच्चे देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं? मेरे 2 बेटे देख सकते हैं। ठीक। बेटे उनसे बातें भी करते हैं, वो देख लेते हैं। अच्छा, वो जब ऐसा हुआ तो मैंने थोड़ा सा अपना जो, चूँकि ये शुरू से मेरी है पढ़ने की रूटीन, जब मैंने एक दिन अमल किया तो वो एक जिन्नी हाज़िर हो गई, बड़ी खूबसूरत लंबी तिरंगी बड़ी। तो मैंने कहा हाँ जी क्या मसला है? उसने कहा जी मैंने आपसे शादी करनी है, इसको आप घर से निकालो। मैं कहा ये क्यों? उसने नहीं जी बस मुझे आप अच्छे लगते हैं। तो मैंने उसको, अल्लाह के बंदे, इसमें मेरी बेटी थी एक उस वक्त, मैंने कहा मेरी बेटी है, ये मेरी बीवी, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, तो मैं इसको क्यों निकालूं? आपको क्या मसला है? उसने नहीं जी मैंने कह दिया। मैं कहा तूने कह दिया? मैंने फिर जब पढ़ाई की तो उसको मैंने काबू किया। मैंने कहा जी बताओ अब क्या करना है, तो ये जलाऊँ? कहते नहीं मुझे माफ़ कर दे, मैं चली जाती हूँ। मैंने छोड़ दिया। किस चीज़ से डरते हैं ये लोग? ये बुनियादी तौर पे कुछ ऐसे कलमात हैं अल्लाह ताला के, जो कुरान पाक की जो आयात हैं, उनमें ये तासीर है कि जब उनको उनकी तकरार की जाए, पढ़ा जाए, तो ये उससे भागते भी हैं और ये उनसे जल भी जाते हैं। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये एक ताकत रखी है। ये बताएं, जब हम बात करते हैं असेब, साया, जिन्नात का बसेरा तो हर जगह है। जी जी। उनकी भी अपनी एक दुनिया है, हमारी भी अपनी एक दुनिया है। ये भी कहा जाता है कि जहाँ 9 महीने में इंसान के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है, वहाँ 9 महीने में वहाँ पे 900 बच्चे जिनके पैदा होते हैं। तादाद ज़्यादा है। सच है? हाँ जी। अब ये बताएं कि अगर कोई ऐसा वाकया हो जाए किसी के साथ कि जिन्नात नुकसान पहुँचाना शुरू कर दे या कोई ऐसे मामलात गड़बड़ कर दे इंसानी ज़िंदगी के, तो उनसे जान छुड़ाने के लिए या उनसे बचाव के लिए क्या वजीफे या क्या अमल है? देखिए जी, जादू से और जिन्नात से बचने का जो बेहतरीन हल है वो है पाकीज़गी। आपके घर में पाकीज़गी हो, सफाई हो, खुशबू हो। ज़्यादातर ये जो होते हैं ना तंग करने वाली जो रूह है, जिन्नात होते हैं, ये गंदे होते हैं। तो इसलिए घर में गंदगी, जैसे आपका वाशरूम है, आपका किचन है, तो वो इन जगहों को साफ़ सुथरा, आपका बावज़ू होना, सुबह शाम आखिरी जो 2 सूरतें हैं, सूरा फलक और सूरा नास। इन्हें फ़र्क पड़ता है अगर आप अरबी और इस तरह की आयात पढ़ें? इन्हें फ़र्क पड़ता है? ये फ़र्क नहीं दूर पड़ता, रहते हैं आपसे। इनका ये इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि कुरान पाक जो है ये आपको पता है कि अल्लाह ताला का आसमानी किताब है और हमारे लिए एक पूरा दस्तूर है ना जी। लेकिन आपने खुशबू की बात की जी, तो कहते हैं खुशबू तो अट्रैक्ट करती है जिन्नात को। नहीं, वो असल में वो जहालत की बातें हैं, जहालत की बातें हैं। जहाँ पे पाकीज़गी होगी खुशबू की, वहाँ से आता नहीं। और ये भी तो कहा जाता है कि अगर आप मगरिब के वक्त जी खुशबू निकाल के जाते हैं तो इस वक्त तो जिन्नात एक्टिव होते हैं। ये भी इसमें भी कोई हकीकत है या नहीं? उसमें वो है ना, जिस तरह के कोई खातून है और वो अगर खूबसूरत है, अगर कोई जिन उस पर आशिक हो जाए तो उसका ज़ाती मामला है, ऐसा हो सकता है। लेकिन वैसे जैसे मैंने बताया, और इनसे बचाव का क्या तरीका है अगर जिन आशिक हो जाता है किसी पे? तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप सूरा फलक और सूरा नास पढ़ें। इसमें अल्लाह ताला ने इसका इलाज बताया है। आयतल कुर्सी है, इसी तरह और बहुत सी आयात हैं जो अब किसी भी जो माहिर है उससे आप मिलें, वो आपको बता देगा, इंशाल्लाह उससे बंदा महफूज हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने हमारे साथ जो आज वाक़यात शेयर किए वो नहायत ही संगीन, खौफनाक और दिल को हिला देने वाले थे।
जब बात करते जिन्नात की शादियों की, फिर जिन्नात की हाज़िरी की, वो क्या खाते हैं, उनकी दुनिया कैसी होती है। आज हमने तमाम ये जो एस्पेक्ट्स थे जिन्नात के आप सबके साथ शेयर किए और हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर कोई ऐसा वाक़या आपकी ज़िंदगी में पहले कभी ऐसा हुआ है या आप में से कभी किसी ने जिन्नात की कोई शादी अटेंड की है या जिन्नात की हाज़िरी के हवाले से आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रह चुका है, तो हमारे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, हमारे साथ अपना वाक़या ज़रूर शेयर करें। हम यहाँ पर द डार्क रूम में आपके वाक़यात को भी ज़रूर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे अगर आप हमारे पास ही रहते हैं तो हम आपको बुलाएं भी ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया द डार्क रूम देखने के लिए। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।